श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 74तमोऽध्यायः। श्लोक 30 से। श्री शुक उवाच इत्थं निसन्नदमघोषसुत स्वपीठादुत्थाय कृष्णगुणवर्णन जातमन्युः उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमर्षि संस्रावयन् भगवते परुषाण्यभीतः। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 74वां अध्याय श्लोक 30 से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर
उसे क्रोध आया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुना सुनाकर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है। पर मैं मानता हूँ कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए सदस्यपतियों, आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी महर्षि, ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सदस्यपतियों को छोड़कर यह कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौवा कभी यज्ञ के पुरोडाश का अधिकारी हो सकता है? न इसका कोई वर्ण है, न तो आश्रम, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है। सारे धर्मों से यह बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को शाप दे रखा है। इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं। फिर ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? इन सब ने ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी वेद चर्चा रहित समुद्र में किला बना कर रहने लगे। वहां से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। परीक्षित, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, परंतु जैसे सिंह कभी सियार की हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर न दिया, परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। परीक्षित, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहां से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है। परीक्षित, अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकई और श्रृंजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में तलवार ले उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट न हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया
और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट लिया। शिशुपाल के मारे जाने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। जैसे आकाश से गिरा हुआ लोक धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार वैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। शिशुपाल की सद्गति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋतुजों को पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान अवभृत स्नान किया। परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। परीक्षित, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से 7वें स्कंद में सुना चुका हूं कि वैकुंठवासी जय और विजय को सनकादि ऋषियों के शाप से बार बार जन्म लेना पड़ा था। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथा योग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। परीक्षित, सब तो सुखी हुए, परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्जवल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन न हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और कुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था। परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल वध, जरासंध वध, वंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञानुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कन्धे उत्तरार्धे शिशुपाल वधो नाम 74तमोऽध्याय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि